हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहार साइंस क्लासेस पर। अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एंड सपोर्ट करें। देखिए, इस वीडियो में हम लाए हैं परी में, लाए हैं 6.1 परी में बोर्ड एग्जाम में, थ्योरम बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड एक फिक्स किए हुआ, पूछना है ही तो है, पूछना ही है। 5 नंबर में एक थ्योरम, एक परिमेय आपके बोर्ड एग्जाम में एक 5 नंबर का रहता है। तो देखिए, आज हम परिमेय पढ़ रहे हैं 6.1, जिसका नाम है, जिसको हम जानते हैं थेल्स परिमेय के नाम से। किस परिमेय के नाम से? थेल्स परिमेय के नाम से। किस परिमेय के नाम से? थेल्स परिमेय के नाम से। मेरे हिसाब से ये परिमेय बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यही परिमेय मेरे हिसाब से, मेरा जैसा मानना है कि यही परिमेय इस बार आने वाला है। ठीक, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिए वीडियो को। इस समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, एकदम पूरा समझ में आना ही है। जिस तरह से हम समझाएंगे, एकदम सिर्फ आप फिगर को गौर से देखिएगा, एकदम समझ में आना ही है। चलिए, ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कथन क्या बोल रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न विभिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में बांटती यानी विभाजित करती है। तो देखिए, इसको हम सिद्ध करके दिखला देते हैं। पहले देखिए, यहाँ देखिए, फिगर बना लेते हैं। उसके बाद सिद्ध कर देंगे। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा भाई, एकदम लास्ट तक वीडियो के देखिए। ये 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, लास्ट तक देखिए। देखिए, इसका हम सलूशन कर लेते हैं। देखिए, हमको दिया है क्या, गिवन दैट दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में, यानी ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर यानी BC के समांतर, जिसमें एकदम लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एकदम पूरा समझ में आएगा। यहाँ बोला नहीं, एक भुजा के समांतर यानी जिसमें BC समांतर हम मान लेते हैं, जिसमें BC समांतर DE रेखाखंड खींचा, यानी DE BC के समांतर DE रेखाखंड खींचा। ठीक, क्लियर। जो क्या कर रही है, AB को कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? AB को D बिंदु, जो AB को D तथा AC को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? E बिंदु पर, तथा AC को E बिंदु पर क्या कर रही? प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, कर रही है। देखिए, AB को कहां कर रही है? D बिंदु पर। AC को कहां कर रही है? E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करके क्या दिखलाना? अन्य दो भुजाओं को विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो एक खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी सिद्ध करके दिखलाना कि अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में। यानी तो सिद्ध करना है कि तो सिद्ध क्या करना है? अनुपात में, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सीध करके दिखलाना, रचना आप कर लेते। देखिए रचना क्या हो जाएगा, रचना क्या हो सकता है, डी से डीएम लम किस पर, देखिए डी से डीएम किस पर लम डाल रहे हैं, एसी पर डाल रहे हैं ना, एसी पर, तथा किसे, ई से ईएन लम किस पर, ई से ईएन लम तथा ई से ईएन लंब किस पर, ए बी पर डाला। और क्या कुंजी किए, सी डी तथा बीई को मिला दिया, मिला दिया। क्लियर, क्या किए रचना में, डी से डीएम लम एसी पर डाला, ई से ईएन लम किस पर, ए बी पर डाला, और किसको किसको, सी डी बीई को मिला दिया। रचना यही की है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रमाण करते हैं, यहां ध्यान दीजिए। देखिए प्रमाण में ध्यान दीजिए, यहां देखिए हम चलते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई में, डीबीई में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चले डीबीई में। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज का फॉर्मूला हाफ गुने आधार गुने शीर्षला, तो क्या हो जाएगा, हाफ पूंजी एडी, एडी ले लेंगे। उसके बाद देखिए इधर से बात करेंगे तो ये हो जाएगा शीर्षलम ई है। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई, डीबीई बराबर हाफ गुने डीबी गुने ई है। आप क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से भाग देने पर, तो आप लिखेंगे दोनों को एक दूसरे से भाग देने पर, तो यहां ध्यान दीजिए, भाग दे दीजिए दोनों को एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हाफ गुने ए डी गुने ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज जी बी ई बटा, इसको यहीं पर क्या हो जाएगा, हाफ गुने डीबी गुने ई। हाफ से हाफ कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा कुंजी हमको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर क्या हो जाएगा, हमको बच जाएगा कुंजी ए डी बटा डी बी। क्लियर, ये हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक आए थे, समीकरण 1 तक आए थे। अब देखिए अब यही इधर से चले, अब यही इधर से चलेंगे, बस यही सब चीज सेम है, बस अभी इधर से काम करना है, सब चीज वही तरह। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब इधर से चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज लेंगे, लेकिन काम करेंगे उधर से, ए डी ई बराबर हाफ गुने, इधर से चले थे
तो हाफ गुने AD लिए तो इधर से आप सब चीज इधर से ये साइड से लेंगे तो AE हाफ AE गुने क्या हो जाएगा, इधर से चले थे EL लिए थे, इधर से क्या लेंगे शीर्षलम क्या लेंगे DM लेंगे। क्लियर। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज इधर DBE तो इधर से क्या हो जाएगा ECD बराबर हाफ गुने क्या हो जाएगा EC गुने DM। फिर क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से भाग देने, बस सब चीज सेम है, बस खाली इस साइड से चले तो इधर से लेंगे, इस साइड से चलेंगे तो उधर से लेंगे। ठीक, दोनों को एक दूसरे से भाग देने पर, देखिए भाग दे रहे हैं दोनों को एक दूसरे से, त्रिभुज ABC त्रिभुज ADE एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर हाफ, तो हाफ गुने AE गुने D है, हाफ गुने EC गुने D है। तो DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। क्लियर। तो बचेगा कुछ ही हमको एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या हो जाएगा AE बटा EC, ये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो यही बचेगा। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां ये बचेगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, उसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक ठीक ना। अब देखो यहां एरिया ऑफ त्रिभुज, सॉरी, यहां त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD एक ही आधार किसके मध्य स्थित है, DE के मध्य स्थित है, DE के मध्य स्थित है। हो गया। तो फिर यहां ध्यान दीजिए, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE फर्स्ट वाला लिखिए बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE कहां से, ये इक्वेशन 1 से आ रहा है। फिर इक्वेशन 2 में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कहां चले थे ECD। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब ये हो गया बराबर हो गया, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि अनुपात में आ गया AD बटा DB और क्या AE बटा EC। QED लास्ट में प्रूफ नहीं लिखेंगे, थ्योरम में लिखेंगे QED। ठीक है, आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। फिर से अभी हम फिर से समझाएंगे, फिगर को सिर्फ आप देखिएगा, इस सब को मिटा देते, सिर्फ फिगर देख के समझाते। ठीक, फिर भी नहीं समझ में आएगा तब भी कमेंट करके बताना है। चलिए लास्ट तक वीडियो देखिए, 5 नंबर फिक्स है, एक थ्योरम फिक्स रहता है, कहीं यही थ्योरम नहीं दे दे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए ध्यान दीजिए, फिर से सिर्फ फिगर को देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, जितना लिखे सब समझ में आएगा, सिर्फ फिगर को देखिए। देखिए ABC क्या एक त्रिभुज है जिसमें क्या किए, BC के समांतर DE रेखा खींचा, DE रेखाखंड खींचा। क्या किए,
त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE रेखाखंड खींचा, जो AB को देखिए AB को कहाँ पर D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और AC को कहाँ E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। क्लियर। अब देखिए क्या किए, तो सिद्ध करके हमको दिखलाना है कि अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटा DB AE बटा EC, ये सिद्ध करके दिखलाना। रचना क्या की है कि D से DM लम किस पर डाल दिए, AC पर डाले। E से EN लम किस पर डाल दिए, AB पर डाल दिए। और क्या कीजिए, CD B को मिला दिया, ये दोनों को क्या मिला दिया, आपस में मिला दिया। यही ना रचना की कि D से DM लम AC पर, E से EN लम AB पर और CD B को मिला दिया। रचना कंप्लीट। प्रमाण में देखिए, प्रमाण का किए, एरिया त्रिभुज हम चले ADE तथा त्रिभुज एरिया त्रिभुज EDBE में चले। क्लियर। तो एरिया त्रिभुज ADE बराबर हाफ चले, तो क्या निकला, एरिया त्रिभुज ADE बराबर हाफ लेंगे यानी AD, आधार शीर्षलंब यानी EN। क्लियर। फिर एरिया त्रिभुज ADBE में चले तो बराबर हाफ DB EN, ये दोनों को भाग दे देंगे तो EN कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो क्या बचेगा AD बटा DB। क्लियर। फिर इसी तरह ये जो इस साइड से चले, अब यही ये साइड से चलेंगे, समझ में आ गया। तो लेंगे इधर से पहला त्रिभुज यही ले लेंगे ADE, एरिया त्रिभुज AD बराबर हाफ गुने, इधर से गए थे तो EN लिए, तो इधर से लेंगे DM। क्लियर। फिर एरिया त्रिभुज ECD बराबर हाफ EC गुने हाफ गुने EC गुने DM, तो दोनों को भाग दे देंगे एक दूसरे से, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन चीज, हमको बच जाएगा यही ना, बच जाएगा ये, बच जाएगा AD बटा यहाँ से ये कौन सी बचे, ये इसका समीकरण एक निकला था AD बटा DB, और इसमें क्या निकल जाएगा AE बटा EC, ये बचेगा। क्लियर कि ना, क्लियर, सॉरी AE बटा EC बचेगा, इधर से बचेगा। अब देखिए फिर इतना बचने के बाद फिर हम क्या किए, एरिया त्रिभुज त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD एक ही आधार किस पर, DE के मध्य स्थित है। तो एरिया त्रिभुज समीकरण एक, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DBE, इक्वेशन फर्स्ट है, बराबर एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज ECD। ठीक, तो सब बराबर हो गया, यानी कौन चीज हो गया, समांतर हो गया एक दूसरे से। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब समांतर हो गया तो यानी AD बटा DB AE बटा EC QED। क्लियर, ये हो गया। क्लियर। नहीं समझ में आया होगा अभी भी तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, तो फिर से समझाएंगे, शर्माना नहीं है। नहीं समझ में आया तो जितना बार नहीं समझ में आया तब तक पूछते रहिए। ठीक है। आज हम यही तक रहेंगे। आज ये थ्योरम को आप दिमाग में घुसाइए। एक थ्योरम बिहार बोर्ड फिक्स करेगा, क्वेश्चन 8 पूछेगा लॉन्ग, उसमें से 4 जवाब देना। एक थ्योरम है तो ये थ्योरम फिक्स है कि आना ही आना है। यही थ्योरम कहूँ सकता है, मेरे उम्मीद से लग रहा है कि इस बार थेल्स पर में पूछेगा। ठीक है। आज हम यहीं तक रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ये वाला, तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। शेयर जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।